हेलो 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 एवरीबॉडी। अब आज ना कोई क्लास है, ना कोई मेंटी है, ना कोई क्विज है, ना कोई मॉक है, ना कोई जीमीट है। ये जो वीडियो है ये सिंपली आपकी प्रिपरेशन के आखिरी दिन आपको कुछ बातें जो बतानी रह गई थी थोड़ी सी मेरे एंड से, और जो चीज़ें शायद आपने ना नोटिस करी हो और मैंने नोटिस करी, सिर्फ ये उसके लिए सिंपली है। ठीक, तो ये जो वीडियो है, दिस इज़ वन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड यू, स्ट्रेट फ्रॉम 15 जुलाई, जो दिन हमने जी के इन्फिनिटी लॉन्च करा था वहाँ से लेके आज, जो इस पूरे बैच का लास्ट डे है मेरे साथ यहाँ पर जी के इन्फिनिटी पर, सिर्फ उनके लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो आप सभी का स्वागत है। एक नई स्टाइल से क्लासेस मैं आज से लेना स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, आप इस पहले लॉट का पार्ट है। मैं अपने आप को क्योंकि ऑलरेडी खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पर लाइव आज मिल पाया। ये जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा सिंस 15 जुलाई, जो कि हमने जी के इन्फिनिटी लॉन्च करा, वो लॉन्च भी कैसे हुआ पहले आपको वो बताता हूँ। मैंने पीडब्ल्यू छोड़ा, उसके बाद मुझे आप लोगों ने ही बोला कि आप अपना एक स्टार्टअप लॉन्च करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। तो ये हम बोलने वाला कौन था? ये आप थे। ये हम बोलने वाला कौन था? ये सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद ये वही लोग थे जो कि मेरे इनिशियल सब्सक्राइबर बने, जो कि मेरे सारे के सारे सपोर्टर्स हमेशा रहे इस पूरे वेंचर के लिए, इस पूरे जी के इन्फिनिटी के लिए, और तब से लेके जो आज तक मेरे साथ यहाँ पर खड़े हुए। तो ये सारे लोग ही जो हैं, इनको मेरा दिल से धन्यवाद आज की तारीख में बनता ही बनता है। कल ये सारे लोग जो आज वीडियो देख रहे हैं, ये सारे के सारे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उस एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी है जिसकी जनवरी से कर रहे थे, कोई जून से कर रहा था, कोई अप्रैल से कर रहा था, कोई फेब से कर रहा था, लेकिन मेरे साथ कर रहे थे। दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज हमने क्या करा, हमने बैच लॉन्च करा सबसे पहले एसएससी प्रीमियम और एसएससी बैचेस। ये दो बैचेस में क्या हुआ कि आपको मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाना चालू करा। जी के इन्फिनिटी में तो मैं पहले भी पढ़ा रहा था, मैं जुलाई से पढ़ा रहा था, बट ये बैचेस बाद में आए। जब ये बैचेस आए और आपको ये बैचेस पसंद आए, आपने बोला कि हमारी क्रिटिकल रीजनिंग भी काफ़ी वीक है, तो हमने उस टाइम पर आप सभी की सहमति के साथ प्लान आउट करा कि क्यों ना क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी बैच निकाला जाए। एंड वो बैच वॉज CR माइस्ट्रो, विच वॉज अ ह्यूज हिट। यहाँ पर आपको जो अभी कुछ स्नैपशॉट्स दिखेंगे, जो कि कुछ रिव्यूज़ हैं बच्चों के जो कि CR माइस्ट्रो में एनरोल्ड हैं, उन्होंने पढ़ा, और वो क्या कहते हैं एक बार हम वो भी देख लेते हैं। सीआर के सेक्शनल से मेरा स्कोर था 3.25 एंड आई वाज रियली इन अ कंडीशन कि कुछ तो नहीं हो पाएगा भाई, 40 साल तो सब कुछ हो गया खत्म, देयर इज नो होप फॉर मी, देयर वाज नो, बट सीआर मास्टर वाज अ रे ऑफ होप फॉर मी आई वुड से, क्योंकि सीआर मास्टर में एक ट्रस्ट था जो आपके साथ था एसएससी प्रीमियम पे कि आप कुछ ना कुछ तो करा दोगे। सीए को तो 6 नंबर से 20 नंबर तक आपने पहुंचाया मेरे एसएससी प्रीमियम से। मैंने जैसे ही 3 लेक्चर्स किए, मेरे नोट्स हुए, तो मुझे जो चीज कभी नहीं लगी थी वो हुआ, दैट वाज माय स्कोर डायरेक्टली रेज्ड टू 20.25 इन द नेक्स्ट मॉक। आप जिस तरह से बताते थे कि कैसे क्वेश्चन को काउंटर करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, और पूरा जो बैकग्राउंड सेट करके देते थे, उससे बहुत हेल्प मिलती थी। और वही चीज़ जो बाकी कोचिंग्स में है, वो सब वही चीज़ जो है वो मिसिंग है। और जो आप कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट रहते थे, उसको आप जैसे अंडरस्टैंडेबल प्लेस में एकदम जैसे ब्रेक डाउन करते थे, वो बहुत हेल्प करता था हम लोगों की। सीआर मास्ट्रो, इसके स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स जो मेरा स्कोर बूस्ट किया है, ये स्टोरीज नहीं बता रही हूँ मैं, ये प्रैक्टिकल है। स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स मतलब ऐसे थे, ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन था उसी का आपने मतलब मेरे से ही पूछ के आंसर दे रखा है, मतलब उस लेक्चर में। तो जो मेरे को लग रहा था, जहाँ मैं फंस रही थी, जैसे आप एक चीज बता रहे थे कि एक वर्ड पे कहाँ तुम्हें रुकना है, कहाँ तुम्हें स्टार्ट करना है, और कैसे सोचना है पैसेज के समय पे, तो ये सब चीजें कोई नहीं बताता जो आपने बताया था। सीआर में बिल्कुल खत्म थी। मेरा लीगल भी बहुत ख़राब चल रहा था भैया, जेन्युइनली मेरा लीगल बहुत ख़राब चल रहा था। इवन आपने जो इंग्लिश में टोन्स वगैरह बताई है, मुझे उसके बारे में भी नहीं पता था, क्योंकि 11th-12th तक मैं बिल्कुल अवेयर नहीं थी क्लैट को लेकर। पहले तो लगा कि XYZ कोचिंग आप लीव कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत आने वाली है, क्या होगा, लाइक
समझ भी नहीं आ रहा था। मुझे तो ये भी लग रहा था भाई सारे पैसे डूब गए, क्योंकि घर वाले भी सुनाने वाले हैं, अब तो कुछ नहीं होने वाला। फिर जब आपने अपने बैचेस लॉन्च किए तो लगा कि नहीं, अभी होप है, भैया ने बोला है कि वो नहीं छोड़ेंगे। तो आपने फर्स्ट डे बोला था कि नहीं छोड़ूंगा, एंड तक साथ दूंगा। आप एकदम सच में बिल्कुल एंड तक साथ दे रहे हैं। लाइक 30 हमारी लास्ट क्लास है, तो इससे ज्यादा एंड तक कोई क्या साथ दे सकता है। इवन दूसरी जगहों पे भी, मैं डीएम की भी बात आप कह रहे कि वो सफेद झंडे भैया, वो सच है। आप कम से कम रिप्लाई तो करते हो। बाकी कोचिंग को मैं 10-10 20-20 बार इतने मैसेजेस किए टीचर्स को कि मैम प्लीज हेल्प, सर प्लीज हेल्प, कोई रिप्लाई नहीं करता भैया, कोई देखता तक नहीं है। इवन आई थिंक वहाँ पे मैसेजेस रिसीव भी नहीं होते। कि मैंने जैन से प्रिपरेशन अगर शुरू किया तो मैंने जुलाई तक सीआर टच भी नहीं करा था, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि अप्रोच कहाँ करना है। क्लैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एंड जो टीचर वहां पे पढ़ा रही थी वो लिटरली किताबी कीड़े की तरह आके वो कुछ भी बोल के चली जा रही थी, और मेरे दिमाग में वो चीज बिल्कुल नहीं जा रही थी। यहाँ पे और भी लोग अग्री करेंगे इस बात से। और मतलब मुझे पता ही नहीं था कि अप्रोच कहाँ करना है। जून में फिर मैंने धीरे धीरे अप्रोच करना शुरू करा। फिर मैंने आपको ही बोला तो आप बोलते थे कि हाँ कुछ करते हैं करते हैं। फिर उसके बाद से फिर आपने बैच लॉन्च करा। फिर बैच में मैंने देखे इतने एफर्ट्स, फिर पता चला कि इतने सारी चीजें होती हैं जो एक्चुअली में, और ऐसा नहीं है कि मैंने बस सीआर वहीं से करी, और भी मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स, बहुत अच्छे अच्छे क्लैट इंडस्ट्री में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी पढ़ा। सब एक्चुअली में किताबी कीड़े हैं, एक्चुअली में सब किताबी कीड़े हैं। उनको लाइक मतलब बुक से कोई चीज लाके छाप के पढ़ा दो, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा समझ जाए। कुछ चीजें होती हैं, कुछ अप्रोच होना होता है। कि आपने तो ये तक बता दिया कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन बनाता कैसे, ऑथर पैसेज लिखता कैसे, आपने ये चीजें बता दी। अब इससे ज्यादा कोई क्या ही ट्रिक्स देगा तुम्हें। अब पूरी प्रिपरेशन जो है वो आपकी हो चाहे मेरी हो, मेरी पढ़ाने के लिए और आपकी पढ़ने के लिए, इस पूरी प्रिपरेशन में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल मक्खन सड़क हम लोगों को मिल जाए, बिल्कुल बेड ऑफ रोजेस मिल जाए। बट इंटरप्शंस भी काफ़ी सारे मिले, एंड उसको अब मैंने अपने हिसाब से डील करा, और वो जो डील करा वो आपको पसंद आया। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। जो कि अगर कोई टीचर एज अ टीचर कोई कुछ स्ट्रैटेजी बनाता है, कुछ प्लान करता है, उसके बाद वो सोचता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं तो स्पॉन्टेनियस था। मुझे तो जो चीज़ें जैसी दिखी, जैसा मेरे मन में आया, मैंने वैसी चीज़ें बोली, एंड आपको वो पसंद आई। दैट वाज एफर्टलेस। एंड उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद आपने देखी होंगी, आप उस क्लास का पार्ट हो गए, बट एक बार कंपाइलेशन देख लेते हैं कि वो चीज़ें क्या थी। वो क्या हो सकती है? वो डीजे ढोलू हो सकती है, आपको याद होगा। वो मार्क रुत्ते के XYZ आपको याद होगा। आपको रोमियो दल्ला भी याद होगा। और आपको क्या याद होगा? पूरी लेबर पार्टी ने बोला कि भाई को दो, भाई को लीडर बनाओ, भाई जिताएंगे। क्लास कब तक चलेगी? जब तक चलेगी तब तक बैठो। अगेन अरब्स ने हमला बोल दिया 73 में, उनकी फेस्टिवल वाले दिन, कि जिस दिन सबसे ज्यादा खुश हैं उस दिन मार डालो सबको। सर, मई से करंट अफेयर्स का बैकलॉग करना इनफ है क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि पूरा ही छोड़ के हम सब यहाँ तक का करें तो चलेगा क्या? तो कॉलेज भी ऐसा ही मिलेगा। HPNLU दे दूं तो चलेगा क्या? प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन NLU है फुल फॉर्म उसका। अभी 4 लोग नशा करने के बाद अब बोलेंगे उसके बाद सर ये MSME क्या है, वो बता देना एक बार। क्योंकि बात ये है ना कि हम जब आप फुल फॉर्म बता रहे होते हो, हमारा नेट उसी टाइम चला जाता है, या फिर हम ऐसे नशे में रहते हैं कि फुल फॉर्म छोड़ के हम सब कुछ सुनते हैं। 1 तारीख को मिलना बेटा, तुम पेपर कैसा जाए उसके बाद तुमसे तमीज से बात करी जाएगी। तुम यहाँ लगे हुए हो हेलो क्यूटी, तुम मेरे DM का रिप्लाई नहीं कर रही। कल तुम मुझे बस स्टॉप पे दिखी थी, बैग कल हल्का लग रहा था, स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही क्या? वो उठा के सीधे 354 लगा देगी, तुम्हारी पढ़ाई निकल जाएगी। पूरी महाभारत का ही फंडामेंटल कंसेप्ट यही, श्री कृष्ण ने यही बोला, भाई मैं तो ना सहता, मरने से बचा लेते लोग। कितने लोग तो जाते आते हम खिंचला रहे, रुको अभी कहाँ, अभी जीना था। इसके साथ साथ ये तो हो गई वो चीज़ें जिसमें आपको हंसी आई। अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। वन ऑफ द स्टफ बीइंग मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन, जो कि मैंने पहली बार स्टूडेंट्स के साथ करा होगा अपनी पूरी लाइफ में। पहली बार आपके सामने गूगल मीट पर मैंने जो केक काटा, दैट वाज वेरी 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 हार्ट टचिंग, एंड ऐसा कि मैं उसको शायद कभी लाइफ में भूल ना पाऊँ। तो एक तो चीज़ हो गई है। दूसरी, जब आप मॉक देने बैठते थे, मुझे ही आपका डेडिकेशन दिखता था। आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे आप जेस्चर्स यूज़ कर रहे हो वाइल राइटिंग द पेपर, मुझे वो दिखता था। एंड दैट वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एनालाइज एंड टेल यू व्हाट द चेंजेस यू कैन मेक। और अब जब कल आप पेपर देने जा रहे हो, तो ये मत सोच के जाना कि वो एक स्कोर, रैंक और मार्क्स का गेम है।
वो गेम सिर्फ उसका है कि आपकी तैयारी कैसी रही। जनवरी से लेकर आज अगर आप बैठे हुए हो तो कल जो पेपर दे के आओगे उसका जो रिजल्ट होगा दैट इज मेरी तैयारी कैसी थी और मैं साल भर तक तैयारी कर कर कहाँ आ चुका हूँ। इस फीलिंग में और क्या इंक्लूड होगा? इस फीलिंग में ये इंक्लूड होगा कि मैं जिन बेसिक्स पर स्ट्रगल करता था या करती थी उन्हीं बेसिक्स के आज मैं ऐसे ऐसे लेवल क्वेश्चन सॉल्व करके बैठा हूँ या बैठी हूँ जो कि शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। दिस इज योर अचीवमेंट, दिस इज योर रैंक। कल तो जो होगा वो तो आपका बेस्ट मार्क देना है आपको, वो तो आपको पता ही है। वो भी एक तरीके का टेस्ट ही है, जो आप इतने दिन से दे के आ रहे हो वो भी एक टेस्ट ही है। बट कल जो है वो आपको सबसे बेस्ट टेस्ट देना है अपना, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। एंड जो है कल सामने आएगा, जो होगा आप भी एक्सेप्ट करोगे, हम भी एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा होगा बहुत अच्छी बात है, बुरा तो हम सोच ही नहीं रहे। मैं उन लोगों को स्पेसिफिकली थैंक करूंगा जो कि जीके इन्फिनिटी का पार्ट रहे, मेरे 2024 का पार्ट रहे। एंड मेरे 2024 को अगर मैं बोलूं कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माय लाइफ, द एंटायर क्रेडिट गोज टू यू। जितना मैंने आपको नहीं सिखाया होगा पूरे साल भर में, उससे 2 टाइम्स आप मुझे सिखा के जा रहे हो। अ वेरी हार्ट फेल्ट थैंक यू। एंड एक चीज़ बच जाते जाते बोलूँगा कि कल जो होगा वो अच्छा ही होगा, आपके अच्छे के लिए ही होगा। जो भी रिजल्ट होगा वो आपकी मेहनत होगी। एंड अगर मेहनत करी है वो रिवॉर्ड आपको कल लेने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।